हेलो बच्चों, कैसे हो? तो सब बढ़िया, मस्त, बिल्कुल सही। मैं भी बिल्कुल मस्त हूं। तो चलिए आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैग्नेट का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इससे पहले हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म डिस्कस किया था। अब जो चैप्टर चल रहा है एक्चुअल में तो आपको थर्ड यूनिट पढ़नी है कंप्लीट। इसमें क्या मैग्नेटिज्म एंड मैटर कुछ नहीं है। तो उसका एक अच्छा सा टॉपिक छोटा सा डिस्कस करना है जो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ कंप्लीट जो टॉपिक भी कई बार बोर्ड में आ जाता है, इसके साथ आप स्टेट या नीट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ये हेल्पफुल होगा, साथ साथ एम्स में भी। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक का जो नाम है वो कौन सा हो जाएगा? वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। यानी कि एक बार मैग्नेट लेनी है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे एक्सियल के ऊपर या इक्वेटोरियल। ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट यूनिट के अंदर, वही सेम बातें यहां पे डिस्कस करनी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, आपका छोटे से चैनल एम एस पथेरिया को, सुंदर सा एक चैनल है एम एस पथेरिया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो बेल आइकन को दबा लीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट के कारण। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड, मान लिए कि बार मैग्नेट ले ली, ये बार मैग्नेट, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक काम करेगा साउथ, एक काम करेगा नॉर्थ का। अब सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला पता होना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कैसे निकालें? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अब कैसे निकालें? ये निकलेगा एनालॉजी से। मैंने आपको पहले भी एनालॉजी समझाई थी, मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या था? क्यू इंटू ई के बराबर था। क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, ये फार्मूला आप फैमिलियर, इससे पढ़ चुके हैं पहले गाइज। तो अब अगर हमें ई निकालना तो हम क्या करते थे? एफ बाय में क्यू, यानी कि फोर्स बटे में क्यू। तो यहां पे फोर्स का काम तो फोर्स काम करेगा, बस एम लगा दिया क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है। इसके आगे ई लगा मिला हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और चार्ज का काम कौन करता है? पोल स्ट्रेंथ। चार्ज का काम कौन करती है? पोल स्ट्रेंथ। तो बी का फार्मूला ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा बी का फार्मूला, एफ एम बाय में एम। अब कहोगे सर इसका तो हम कैसे यूज करें? ये तो एक जनरल फार्मूला आपने बता दिया, तो हम इसको कैसे यूज करें? तो आप एक अलग मेथड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने क्या लिया था? के क्यू बाय में आर का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपने लिया था किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आर डिस्टेंस थी जिस चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, के कांस्टेंट और क्यू क्या था? चार्ज। उसी प्रकार हम यहां पे क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बी, के कांस्टेंट रहेगा, चार्ज की जगह कौन? पोल स्ट्रेंथ, जिसको एम से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि जब मैग्नेट वाले चैप्टर में आते हैं तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट बाय में 4 पाई की वैल्यू बराबर होती है। यहां पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो के की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाय में 4 पाई एम बाय में आर का स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला। ये भी होगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालॉजी से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर हमने पढ़ा था पहले, उसी की एनालॉजी से मैग्नेटिक फील्ड को निकाला। होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड? होता क्या? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, इस मैग्नेट के चारों ओर स्पेस जिसके अंदर इसका मैग्नेटिक फोर्स फील किया जा सकता है। मान लिया जाए मैं यहां पे एक मैग्नेट रख दूं तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। अगर मैं यहां रख दूं अब नहीं होगा, मतलब इसका एरिया इतना ही था। इस एरिया के अंदर जितना मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इससे बाहर ये फील नहीं करेगा, इतना ही इसका क्या है? एरिया है। ठीक है, तो ये होगा। अब इसी की एनालॉजी के हिसाब से हमें डिस्कस करना था, यही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कितना आ जाएगा? म्यू नॉट बाय में 4 पाई, यहां पे पोल स्ट्रेंथ बाय में आर का स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, इसको याद रख लीजिए क्योंकि अब ये पल पल एक एक पॉइंट के ऊपर हमें क्या आएगा? काम आता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अलग अलग पॉइंट के ऊपर निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एक्सियल वाला, एक्सियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला यही पॉइंट करते हैं एक्सियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इतना कोई खास बात नहीं है, इसमें मेन डेरिवेशन है, कैसे सोल्व करते हैं वो पहले वाला ही मेथड, बस उसमें कोई खास चेंज नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? एक मैग्नेट ले लेता हूं। मैं इसको थोड़ा इस साइड बना लेता हूं। देखिए ये एक मैग्नेट ले ली, इस मैग्नेट का ये पोल होगा साउथ, ये पोल होगा नॉर्थ। अब आपको पहले से ही पता इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो हम कितनी लेते थे? 12। ये बात तो आपको पहले से ही पता है। अब हमें क्या करना है? इसके सेंटर यहां से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि
ये जो डिस्टेंस है ये r है, इस डिस्टेंस के ऊपर एक m पॉइंट मानते थे और इस m पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना। देखिए इस मैग्नेट का एक्सिस ये भी होगा, ये भी होगा, चाहे आप इस तरफ ले लीजिए चाहे आप इस तरफ ले लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें क्योंकि ये सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो ये यहां पे r डिस्टेंस के ऊपर ले लिया। अब r डिस्टेंस के ऊपर ले लिया मतलब यहां से r डिस्टेंस ये आधी कर दी तो ये भी l होगी, ये भी। देखिए तो पूरी 2l तो आधी l और इससे r डिस्टेंस के ऊपर हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार हमारे पास नॉर्थ पोल है, एक बार हमारे पास साउथ पोल है, तो हम क्या करेंगे, इस m पॉइंट के ऊपर एक बार तो नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और फिर साउथ पोल के कारण देखेंगे। इसी प्रकार जैसे वहां पे क्या देखते थे, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण, एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण, यहां पे एक बार नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल के कारण देखेंगे। तो देखिए क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर यहां पे हम रख देते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं। समझ आया ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल पुट करेंगे। तो अब देखिए इसके कारण निकालता हूं, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को किस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 इलेक्ट्रिक B1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिख लेता हूं B1 ड्यू टू नॉर्थ पोल, किसके कारण होगा, ये नॉर्थ पोल के कारण होगा, और नॉर्थ पोल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B1। अब B1 मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल के कारण, और देखिए कितना होगा, देखिए अब हम इसके क्या लेंगे, म्यू नॉट, इसी से देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पे लगा दिया हमने m। अब बात आती है डिस्टेंस की, r की। अब r डिस्टेंस तो कहां से कहां तक लेंगे, इस नॉर्थ पोल और इसके बीच, यानी इन दोनों के बीच की लेंगे, यहीं के लेंगे ना, तो यही डिस्टेंस लेनी है हमें। अब यहां पे क्या है, r यहां से लेके यहां तक है, अगर मैं इस r में से l घटा दूं, अगर मैं इस पूरी में से ये डिस्टेंस घटा दूं तो ये बच जाएगी। फिर से बता रहा हूं, अगर मैं पूरी यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दूं तो ये बच जाएगी। मतलब मैं क्या कर दूं, r में से l को घटा दूं और होल का स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक थी, इसमें से l डिस्टेंस घटा दी इतनी, तो बची कितनी, ये, और इन्हीं दोनों के बीच की हमें चाहिए थी, तो ये आ गई r माइनस l का स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इस साउथ पोल के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, B2 मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या कहेंगे, B2 मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देते हैं B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, किसके कारण होगा, वो साउथ पोल के कारण होगा, तो B2 मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक बात तो वही लिखनी है, म्यू नॉट बाय में 4 पाई m बाय में डिस्टेंस, म्यू नॉट बाय 4 पाई m, और फिर लेते थे डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस किस किस, इन दोनों के बीच, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस में अगर मैं ये डिस्टेंस ऐड कर दूं, ये डिस्टेंस कितनी है r, इसमें क्या ऐड कर दूं, l ऐड कर दूं, तो r प्लस में l होल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। r में हमने क्या ऐड कर दिया, l को ऐड कर दिया, तो r प्लस l कितना हो जाएगा, ये साउथ और नॉर्थ के बीच r प्लस l, इन दोनों का सम, ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या लेना, जिनके बीच हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश की है उन्हीं के बीच हम डिस्टेंस लेते हैं, तो अब इसके और इसके बीच, तो इनके बीच की डिस्टेंस r प्लस l के बराबर हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही वेक्टर का रूल क्या होता है, बड़े में से छोटा घटा दो। अगर हमें बी नेट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये बड़ा है या ये बड़ा है, अब बात आती ये, देखिए बच्चों आपको पता चल रहा होगा, जो मैथ से हैं उनको तो तुरंत पता चल गया होगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बट जो बायो से हैं, जो कम जिनको समझ नहीं है उनको बता रहा हूं मैं। देखिए r माइनस l, r में से l क्या हो रहा, माइनस, मतलब ये क्वांटिटी लो जा रही है, कुछ इस r में से कम हो रहा है, मतलब कम जा रही है। अगर ये कम तो ये ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो देख सकते हैं कि B1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r माइनस l। अगर r में से l कम हो रहा है, अगर घटेगा तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। यहां पे देखो r प्लस l कुछ ऐड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसलिए B1 बड़ा है तो B1 माइनस
B2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि B1 मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन B2 मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि R माइनस एल, R में से कम हो रहा, डिनोमिनेटर कम हो रहा, तो ये इंक्रीज होगा। यहाँ पे R प्लस एल ये बढ़ रहा, तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो। अब कुछ नहीं करना, इसमें से घटा दो। देखिए बी नेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लिख लीजिए, म्यू नोट एम बाय में 4 पाई आर माइनस एल होल का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे ये म्यू नोट बाय में 4 पाई एम इंटू आर प्लस में एल होल का स्क्वायर। अब मैथ बच गया। सर B1 और B2 की वैल्यू बतानी थी, उसके बाद बताना था B1 बड़ा B2, बाकी सारा मैथ है, मैथ को सोल्व करना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए बी नेट क्या आएगा, म्यू नोट एम बाय 4 पाई, म्यू नोट एम बाय में 4 पाई, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हर जगह से कॉमन, म्यू नोट एम बाय 4 पाई, म्यू नोट एम बाय 4 पाई कॉमन। यहाँ पे बचेगा 1 बाय में आर माइनस एल होल का स्क्वायर, माइनस में 1 बाय में आर प्लस में एल होल का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू नोट एम बाय में 4 पाई। ठीक है, अब देखिए आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल का स्क्वायर। कैसे आया, सबसे पहले इसी को वेरीफाई करते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा होता है। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, ए माइनस बी, अगर ए प्लस बी कहीं पे मिल जाए खाली इतना, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। और इसका भी पहले स्क्वायर है, इसलिए हमने इस टोटल का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये था मैथमेटिक्स की टर्म है, कोई खास बात नहीं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम आर कर रहा, बी का काम एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का स्क्वायर है। इसको इस तरफ ले लीजिए, माइनस में इसको इस तरफ आर माइनस एल होल का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना, बी नेट। तो निकालते हैं, देखिए निकालेंगे आगे बी नेट क्या आएगा। देखिए म्यू नोट बाय म्यू नोट एम बाय में 4 पाई, ठीक है, बाय में कौन है, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब देखिए इसको ओपन कीजिए, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि आर प्लस एल का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला बनना, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ओपन कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2RL, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। कैसे, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर, वैसे ही माइनस साइन के साथ। देखिए आर माइनस एल मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2AB, यानी कि 2RL, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, इतना हो गया। अब देखिए क्या आएगा आगे, म्यू नोट एम बाय में 4 पाई, इतना। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2RL। देखिए माइनस जाएगा अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके ये प्लस का हो जाएगा। कुछ नहीं किया, आर स्क्वायर एज इट इज, एल स्क्वायर एज इट इज, 2RL, इस माइनस साइन को हम अंदर लेगा, तो जो प्लस वाले वो माइनस के और माइनस वाले प्लस के, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL डिवाइडेड बाय में कौन, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या वो लिख लेते हैं, म्यू नोट एम बाय में 4 पाई। देखिए 2RL प्लस 2RL 4RL, इतना बाय में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय में होल का स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर को ओपन करके इस माइनस साइन को अंदर ले गए, जो आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो 2RL प्लस 2RL 4RL के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए म्यू नोट एम बाय में 4 पाई। अब देखिए 4RL, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R, तो 2 2 जा 4, 4RL हो जाएगा भाई, 2L इंटू 2R लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर आपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख रखा होगा, आपको समझ आ रखा होगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर m इंटू 2L, क्या m इंटू 2L, m इंटू 2L मिलके क्या बनाता, बड़ा M बनाता, मैग्नेटिक मूवमेंट बनाता। ये बात तुरंत बता दोगे कि m इंटू 2L मिलके क्या बनाता, बड़ा M, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बनाता है। अगर ऐसा होता है, देखिए
ये आपने साफ, मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको पता चल गया होगा, ये डायग्राम बना लिया होगा, साथ साथ कॉपी में उतारते रहा करो ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए आगे क्या होगा, एक्सियल पॉइंट के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमने लास्ट टाइम कर लिया था बी नेट, बी नेट में क्या होगा, म्यू नोट बाय में 4 पाई, देखिए म्यू नोट बाय में 4 पाई और m इंटू 12 को कितना रख देंगे हम, बड़ा M रख देंगे, तो हमने रख दिया बड़ा M डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात आप बता दीजिए, देखिए यहां पे अगर मैं बी नेट की बात करूं, बी नेट देखिए म्यू नोट बाय में 4 पाई की वैल्यू तो k ही होती है, तो k इंटू एम, साइड में 2r भी था भाई, इंटू 2m इंटू 2r, ये 2r भी था ना इसके साथ, ये भी लिख दिया, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर। आपको बिल्कुल सिमिलर वही बात नहीं दिख रही है, देखिए मैं इस 2 को आगे लेके आता हूं, आर इस 2 को आगे लेके आ गया, ये बिल्कुल जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट किया था 2k p r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, बस p की जगह यहां पे कौन आ गया, m आ गया, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं, p से, और यहां पे किससे लिखते हैं, बड़े m से, तो 2k m r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बस क्वांटिटी चेंज हो जाती है, वहां से यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट को p से लिखते हैं, यहां से m से लिखा, और कोई चेंज नहीं है, बाकी बातें क्या है, सिमिलर हैं। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा, 2k mr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, इतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो है ना इजी बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद देखिए क्या होगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस के फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ, जब आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर 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 देन किससे हो, एल स्क्वायर से। ठीक है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाए एल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट, ये उतार लिया होगा, यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है, तो एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते तो हमारे पास बी नेट, हमारे पास क्या, बी नेट कितना होगा, देख लीजिएगा 2km बाय में आर, और बटे में क्या, आर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, एल स्क्वायर का तो नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये छोटा था। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 2km r बाय में r की पावर 4 इज इक्वल टू में बी नेट, एक r से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2km बाय में r क्यूब बी नेट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का केस किया था वहां पे क्या आता था, 2kp बाय में आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता था एक्सियल पोजीशन के ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड 2km बाय, देखिए 2 की जगह 2k की जगह के, आर क्यूब की जगह आर क्यूब, बस p और m को एक्सचेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किससे लिखते हैं, p से, और मैग्नेटिक डाइपोल को किससे लिखते हैं, m से। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आएगा, इसके अलग कोई चीज नहीं होगा, शॉर्ट डाइपोल का ये था, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास शॉर्ट डाइपोल का केस, किस पॉइंट के ऊपर, एक्सियल पॉइंट। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, B1 और B2, B1 में से B2 घटाना क्योंकि B1 बड़ा था, और उसको मैथमेटिकली सोल्व करना है, और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास बी नेट 2km r बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि शॉर्ट डाइपोल के केस में आर स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा एल स्क्वायर, इसलिए हम ये भी इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा। चलिए मैं इसको साफ करके अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस कौन सा होगा, अगला केस होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। ये तो हमने एक्सियल के ऊपर निकाला था, अब हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। इक्वेटोरियल पोजीशन, ये अगला पॉइंट होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना ड्यू टू ए बार मैग्नेट, एक्सियल पॉइंट के ऊपर देखा, इक्वेटोरियल के ऊपर देखेंगे। अब एक पॉइंट कर चुके हैं, वहां पे कितना आता है 2km बाय में आर क्यूब, इतना शॉर्ट डाइपोल के लिए। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैग्नेट माननी पड़ेगी। देखिए ये मैग्नेट हमने ले ली, ये मैग्नेट ले ली, इसमें एक ये होगा एक ये होगा, ये साउथ का काम करेगा तो ये किसका काम करेगा, नॉर्थ का। अब हमें इसके इक्वेटर के ऊपर एक पॉइंट लेना, इक्वेटर ये रहा एम पॉइंट। आप नीचे भी ले सकते हो, आप ऊपर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी साइड ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 12,
और यहां से यहां तक की L और यहां से यहां तक की भी L, और ये हमने कितने डिस्टेंस के ऊपर लेते हैं R। जैसे एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी R डिस्टेंस ली थी, तो इक्वेटर के ऊपर भी हम कितनी लेंगे, R लेंगे। इसके बाद हम इसको कंप्लीट डायग्राम को कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इजिली निकाल सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार ये भी पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस एम पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहले नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे फिर साउथ के कारण। यही काम करते थे ना वहां पे, एक बार प्लस क्या चार्ज एक बार माइनस क्या चार्ज, तो यहां पे भी एक बार प्लस नॉर्थ और एक प्लस साउथ, तो निकाल देंगे। इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, यहां पे क्या लिखेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए धीरे से कौन पुट करते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पे कौन पुट करेंगे, धीरे से यूनिट नॉर्थ पोल पुट करेंगे। तो देखिए ये नॉर्थ इस नॉर्थ को खचैक इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो यहां पे कौन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिख देंगे B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू नॉर्थ पोल, ड्यू टू नॉर्थ पोल। और ये कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। अब जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो कितनी, म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू एम बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता था ना फॉर्मूला, यही तो लिखते थे हम, म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, यही मैग्नेटिक फील्ड। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख दिया, एम लिख दिया, अब डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस होल का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट एम बाय में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। ये B1 मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो साउथ पोल है इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कितना कहेंगे, B2 मैग्नेटिक फील्ड। ये B1 मैग्नेटिक फील्ड, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ, ये रहा रिजल्टेंट होगा इस तरफ, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इतनी बात आ गई ना समझ में, दोनों का रिजल्टेंट, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा तो ये थीटा, ये भी थीटा, जैसे कि ये भी थीटा, तो ये होगा। इतनी बात है, ये एंगल है थीटा, तो इसके साथ ये एंगल थीटा, वो एंगल थीटा, तो वो भी थीटा, ठीक है, इतना होगा। तो हमारे पास B2 मैग्नेटिक फील्ड, और B2 मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, इस साउथ पोल के कारण होगा। तो निकाल लीजिए, वही म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू एम, डिस्टेंस कितनी है, वही आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और होल के ऊपर कितना, रूट, और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बचेगा कितना, B2 मैग्नेटिक फील्ड बचेगा म्यू नॉट एम बाय में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो। क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि B1 किसके बराबर है, B2 मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। क्या किया हमने, एक बार इसको देखा, एक बार इसको देखा, एक बार इसको देखा, एक बार इसको देखा, दोनों के आगे इक्वल। B1 मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ गया, B2 मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट बात देखिए, एक तो मैं इसको बिल्कुल इजी सॉल्यूशन में चुटकियों में सोल्व करवा सकता हूं, एक थोड़ा लेंदी मेथड होता है। हम इसके ऊपर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस में 2B1 B2 कोस थीटा, ठीक है, 2 थीटा तो 2 थीटा लगा देंगे यहां पे। एक तो ये मेथड है। दूसरा, इसके साथ हम बिल्कुल छोटा सा मेथड यूज कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है, B1 मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक इस तरफ कंपोनेंट, एक इस तरफ कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट, B1 कोस थीटा, क्योंकि एंगल के साथ है, इस तरफ हो जाएगा। समझ आए ना, इस B1 के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो ऊपर हो सकता है, एक इस तरफ हो सकता है। हम इस तरफ वाला कंपोनेंट ले रहे हैं केवल B1 कोस थीटा। इस B2 के भी दो कंपोनेंट, इस B2 के एक तो नीचे की तरफ और एक इस तरफ हो सकता है। इस तरफ वाला कौन, B2 कोस थीटा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर B1 मैग्नेटिक फील्ड तो कंप्लीट तभी निकलेगा जब आप दोनों कंपोनेंट लो, इस तरफ वाला B1 साइन थीटा, इस तरफ वाला B1 कोस थीटा। बात सही है। इसी प्रकार B2 का एक नीचे B2 साइन थीटा और एक B2 कोस थीटा। हम ये कंपोनेंट ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे। यानी कि अगर हमें यहाँ पे अब नेट चाहिए B
किसके ऊपर, इक्वेटर। तो मैं क्या करूंगा, B1 प्लस में B2 जो कि B1 कोस थीटा है प्लस में B2 कोस थीटा, ये B इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा। अब आपका जायज सवाल है कि सर आपने साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो लिया ही नहीं, क्योंकि ये B1 दो कंपोनेंट से मिलकर बना, एक कोस थीटा एक साइन थीटा वाला, आपने तो एक लिया। बच्चों देखिए ये B2 नीचे की तरफ B2 साइन थीटा, B1 का ऊपर की तरफ B1 साइन थीटा, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। इस कंपोनेंट को क्या बताया मैंने, ऊपर की तरफ कौन होगा B1 साइन थीटा, नीचे की तरफ कौन होगा B2 साइन थीटा। अब देखिए B1 B2 तो इक्वल है, B1 इज इक्वल टू में B2, मतलब B1 साइन थीटा का ऊपर वाला कैंसिल नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, ये पार्ट इसको क्या कर देगा, कैंसिल। इसलिए साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, केवल बचा कौन है, B1 कोस थीटा B2 कोस थीटा। अब B1 और B2 की वैल्यू तो इक्वल है, तो B इक्विटोरियल के ऊपर कितनी हो जाएगी, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, 2B1 कोस थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि B1 B2 इक्वल है, तो ये और ये दोनों इक्वल पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद देखिए B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा, और B1 B2 इक्वल है तो इतना हो गया, तो B इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2B1 की वैल्यू ये रही म्यू नॉट m बाय में 4 पाई इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रही B1 की वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय में इसके कोस थीटा, ये आ गई थी। यानी कि हमने क्या किया, B1 की वैल्यू पुट कर दी और कोस थीटा साइड में, तो 2B1 कोस थीटा, 2B1 की वैल्यू यहां से कोस थीटा। इसको मैं साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा, ये कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो ताकि जल्दी जल्दी से आप उतार सको। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से कोस थीटा की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू पता कर दे तो इस फार्मूले में रख देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए कोस थीटा, ये ट्रायंगल चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस कौन है, ये रहा L, और हाइपोटेन्यूज कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसका रूट। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस रहा L, हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर उसका रूट। अब कोस थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं मैं, इस इक्वेशन को मैं थर्ड नाम देता हूं, पुट कोस थीटा इंटू थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन थी, कोस थीटा को थर्ड में पुट करो तो देखिए क्या होगा, ये होगा B इक्विटोरियल इज इक्वल टू में 2 म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू में M R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है। इसके साथ कोस थीटा की वैल्यू L बाय में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1, दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। इसको भी साफ कर देते हैं, इसका भी अब कोई काम नहीं रहा। ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर ऐड, तो B इक्विटोरियल इज इक्वल टू में 2, देखिए म्यू नॉट M, ये 2 इसके साथ गया 2L, देखिए म्यू नॉट M 2 इंटू L, 2L डिवाइडेड बाय में 4 पाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर फर्स्ट, R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप देखते ही बता दोगे कि M इंटू 2L किसके बराबर होता है, बड़े M के बराबर। M इंटू 2L किसके बराबर होता है, बड़े M के बराबर, तो रख दीजिए। रखेंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्विटोरियल इज इक्वल टू में म्यू नॉट M बाय में 4 पाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, इतनी आ गई। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई की तो मैं वापस के रख देता हूं एक बार, के M बाय में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और कहां पे, इक्विटोरियल। म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह के, M की जगह R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट करते थे, वहां पे क्या होता था, के पी बाय में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे चेंज क्या हो रहा है, बस M की जगह P की जगह M। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम क्या लिखते हैं, P से, और यहां पे हम मैग्नेटिक डायपोल को M से लिखते हैं, और कोई चेंज नहीं है। बाकी सब प्रोसीजर सेम है, डायग्राम भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज में डिफरेंस आता है, वहां पे P होता है, यहां पे M होता है। नेक्स्ट स्पेशल केस, वही स्पेशल केस क्या लेंगे हम,
अगर आर स्क्वायर ग्रेटर 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 देन किससे हो जाए, एल स्क्वायर से, तो क्या होगा देखिए, बी इक्विटोरियल इज इक्वल टू के इंटू एम बाय में आर स्क्वायर। एल स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट करना है, क्यों नेग्लेक्ट करना है, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये छोटा है, तो यहां पे इसकी पावर कितनी बचेगी, देखिए स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, के एम बाय में आर क्यूब, ये आ गया। तो मतलब जो इक्विटोरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया बी इक्विटोरियल, वो कितना आया, के एम बाय में आर क्यूब, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए, जो शॉर्ट डाइपोल के लिए आया वो इतना आ गया, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए। वहां पे क्या आता था इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, के पी बाय में आर क्यूब, यह आता था के पी बाय आर क्यूब, यहां पे आया के एम बाय आर क्यूब, किसका चेंज है, वही पी का चेंज है, तो कोई चेंज नहीं। तो सिंपली हम कह सकते हैं हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके दो कंपोनेंट, एक b1 cos थीटा, एक b2 cos थीटा, और b1 sin थीटा और b2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसका सम होगा, इन दोनों का, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। अब b1 और b2 इक्वल है तो 2b1 cos थीटा, अब 2 की वैल्यू रख दी, b1 की वैल्यू रख दी, cos थीटा की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया। शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने आर स्क्वायर को ग्रेटर देन लिया, तो के एम बाय में आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, इक्विटोरियल पोजीशन का। इससे पहले हमने एक्सियल पोजीशन का किया। बड़े ही इंपॉर्टेंट और सिली जो है डेरिवेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे इजी डेरिवेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने चैनल MS पथेरिया को, छोटा सा चैनल है आपका, अच्छा सा प्यारा सा, तो इसको क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इतना। अब हम इसके बारे में कुछ खास बातें करते हैं जो छोटी छोटी हमने डिस्कस करनी चाहिए, उन बातों के अंदर आते हैं हम। देखिए क्या होगी वो बातें, वो मैं आपको बता देता हूं। वो बातें आपको जरूर करनी चाहिए, खुद से भी करनी चाहिए, मैं भी बता रहा हूं। देखिए बी एट एक्सियल पोजीशन कितना आया था, 2km बाय में आर क्यूब के बराबर। अब बी एट इक्विटोरियल पोजीशन कितना आया था, km बाय में आर क्यूब। ये शॉर्ट डाइपोल के केस ले रहा हूं आपको। देखिए km बाय में आर क्यूब, km बाय आर क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है, बी इक्विटोरियल, तो km बाय आर क्यूब, तो देखिए बी एक्सियल इज इक्वल टू 2b इक्विटोरियल, ये होगा। बी एक्सियल के ऊपर है, वो 2 टाइम्स किसका है, बी इक्विटोरियल के। समझ आ गई बात। अगर आपको कहीं पे शॉर्ट डाइपोल का केस मिले, क्वेश्चन में पूछा जाए कि शॉर्ट डाइपोल का केस है और आपने क्या दे दिया, बी एक्सियल का निकाल लिया, बी एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड पूरा प्रोसीजर करके निकाल लिया, और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में उसी डेटा के साथ वो इक्विटोरियल के ऊपर पूछ रहा है, तो बी एक्सियल का डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो, बी इक्विटोरियल पे आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको बी इक्विटोरियल के ऊपर दिया हुआ है और एक्सियल के ऊपर पूछ रहा है, तो ये बटे में 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको दे दे कि बी एक्सियल पॉइंट के ऊपर इतना है, इक्विटोरियल पे बताओ, तो इसके बटे में लेके जाओ बी इक्विटोरियल, ये दे दे तो ये भी, ये दे दे तो ये भी पता कर सकते हो। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसमें एक फाइंड आउट कर लो, तो दूसरा इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अब क्या कहते हैं, देखिए कुछ बातें और हैं जो बच्चों को क्या है, पजल कर देती हैं। वो क्या पजल कर देती हैं, उनके बारे में देखिए जो इक्विटोरियल वाला है, ये इक्विटोरियल, इसको क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एट परपेंडिकुलर पॉइंट, या कह देते हैं बाइसेक्टर के ऊपर। ये सब बातें एक ही हैं। अगर आपसे कोई पूछे फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, तो भी यही है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर पोजीशन, तो भी यही है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट बाइसेक्टर, तो भी यही है। क्या बोले कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट परपेंडिकुलर पॉइंट, या बाइसेक्टर, या इक्विटोरियल पॉइंट, सब पॉइंट एक ही है, कोई चेंज नहीं है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बातें आपको छोटी छोटी याद रहेंगी, तो आप इजीली डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट एक और भी होता है, आप कह सकते हो सर एट एनी पॉइंट, वो भी तो हो सकता है। देखिए मैं उसको कंप्लीट सोल्व करके नहीं दूंगा, मैं उसका डायग्राम बना दूंगा, आपको प्रोसीजर बना दूंगा, सोल्व आपको करना है। देखिए एट एनी पॉइंट क्या होगा कि हमने कि मैग्नेट ले ली, ये मैग्नेट ले ली, ठीक है, ये एक इसका साउथ पोल होगा और इसका नॉर्थ पोल होगा। अब हमें क्या करना है कि ऐसा काम करना है कि ना इक्विटोरियल पे रहे और ना ये किस पे रहे, एक्सियल पे रहे, हमें ऐसा काम करना। तो हम इसके लिए क्या करें, देखिए साउथ से नॉर्थ किसकी डायरेक्शन होती है, एम की। सबको पता है कि साउथ टू नॉर्थ एम की डायरेक्शन होती है। मैं क्या करूं, इसके 2 कंपोनेंट कर दूं, एक इस तरफ कर दूं
और एक इस तरफ कर दूं, ठीक है। इसको मैंने कह दिया M1, इसको हमने क्या कह दिया M2। ये एंगल थीटा था तो क्या हो जाएगा M1 कोस थीटा, ये एंगल वो है तो M2 M1 साइन थीटा। इस M के दो कंपोनेंट कर दिया, M के देखिए M के दो पॉइंट कर दिए हमने, M के दो कंपोनेंट किए M1 और M2। M1 की वैल्यू M कोस थीटा, M2 की वैल्यू M साइन थीटा। अब मैं पॉइंट लेता हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, यहां पे देखिए। अब मैं पॉइंट लेता हूं यहां पे, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया M, ठीक है। अब एक बात देखो, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अगर मैं यहां पे लेता तो क्या बन जाता, इक्वेटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पे लेता तो भी इक्वेटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे लेता तो एक्सियल, यहां पे लेता तो एक्सियल, बट यहां पे ना एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, एट एनी पॉइंट होगा। क्या बताया, अगर मैं यहां पे या यहां पे या यहां पे या यहां पे लेता, ये होता बाइसेक्टर, ये हो जाते एक्सियल। तो हम ये काम तो करना नहीं, क्योंकि इसके लिए तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा पॉइंट मिला ना जो एक्सियल था ना इक्वेटर था, वो M पॉइंट ले लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस M है, ओरिजिनल M है, इस M के ना इक्वेटर पे है ना एक्सियल के ऊपर है। अब हमने बात की इस M1, इस M1 की, ये है M1। इस M1 को देखा जाए, अगर आप M1 को यहां खड़े होकर देखोगे तो इस M1 के ये किसके ऊपर दिख रहा है आपको, एक्सियल के ऊपर। इस M1 के लिए एक्सियल के ऊपर है। अगर आप कहोगे सर ये तो एक्सियल पे होगा, नहीं बच्चों, हमें किसके लिए देखना, ओरिजिनल जो M है उसके ना इक्वेटर के ऊपर ना एक्सियल, बट इस M1 के लिए किसके ऊपर है, ये इसके एक्सियल के ऊपर। तो इसके कारण जो B1 मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आएगा, 2kM1 बाय में R3। यही तो निकाला था एक्सियल के ऊपर, एक्सियल वाला केस था, अब ये भी तो निकाला था, B एक्सियल 2kM बाय में R3 और B इक्वेटोरियल kM बाय में R3, यही तो निकाला था। तो क्या हो जाएगा 2kM1, क्योंकि M1 के कारण है R3 है। हमें ओरिजिनल के साथ देखना, ओरिजिनल के लिए किसी पॉइंट के ऊपर नहीं है, तो 2kM1 बाय R3। इसी प्रकार अगर मैं इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दूं, देखिए अब देखिए, इस M2 के लिए, ये M2 है पूरा, इसके लिए परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, बाइसेक्टर नहीं दिख रहा। इस M2 के लिए क्या है, ये बाइसेक्टर, और M1 के लिए कौन है, एक्सियल के ऊपर। इस बात का ध्यान रखना, हमें ओरिजिनल के बारे में पता करना है, जो हमारी स्टेटमेंट है एट एनी पॉइंट। ओरिजिनल के लिए तो ये ना इक्वेटोरियल ना किसके ऊपर है, एक्सिस के ऊपर, बट M1 के लिए एक्सिस के ऊपर और M2 के लिए इसके बाइसेक्टर परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल। तो जो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा kM2 बाय में R3, वो रहा kM2 बाय में R3। अब M1 की वैल्यू M cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2kM cos थीटा बाय में R3। इसके लिए B2 कितना हो जाएगा, 2kM sin थीटा बाय में R3। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखिए एक तो ये रहा, एक ये रहा, दोनों हो गए ना। एक तो देखिए इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ होगा, इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ होगा। मैं बता रहा हूं कैसे कहा मैंने। अभी मैंने एक एक्सिस का केस डिस्कस किया था, ये मैग्नेट ली थी साउथ और नॉर्थ, ऐसा लिया था, ये M पॉइंट, इस नॉर्थ के कान इस तरफ, इस साउथ के कान इस तरफ, और दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आया था, इस तरफ, मतलब डायरेक्शन इस तरफ आई थी ना डायरेक्शन, इस M पॉइंट से इस तरफ डायरेक्शन आई थी जब परपेंडिकुलर लिया था। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो इसके लिए भी तो डायरेक्शन इसी तरफ आएगी, समझ आ रहा ना। मैं डायरेक्शन बताई थी, देखिए नॉर्थ और नॉर्थ के कान इस तरफ गया B1, इसके कान कौन आया B2, दोनों का रिजल्टेंट आया था इस तरफ, तो उसके लिए भी इस तरफ रिजल्ट आया, इसलिए मैंने इसको इस तरफ किया है, ठीक है। अब दोनों में कितना एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री, और रिजल्टेंट ये रहा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू में B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में 2B1 B2 कोस थीटा, इतना। और कोस थीटा कितना है 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो ये पूरा क्वांटिटी कितनी 0, तो B नेट कितना बचेगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और इसका रूट। क्यों, क्योंकि कोस 90 और ये क्वांटिटी कितनी हो चुकी 0 हो चुकी है, ठीक है। मैं करके ही दिखा देता हूं। अब देखिए B1 स्क्वायर वो रहा B1, B2 स्क्वायर ये रहा B2, ये रख दीजिए, देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यहां पे K स्क्वायर M स्क्वायर
को स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में आर क्यूब का स्क्वायर r6। देखिए 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर m स्क्वायर को स्क्वायर थीटा और r क्यूब का r6। इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से, इसके साथ प्लस में इसका स्क्वायर कर दीजिएगा यहां पे। देखिए k स्क्वायर m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r6। ठीक है, अब मैं इसको भी साफ कर देता हूं, उतार लिया होगा आपने। अब आगे देखिए क्या होगा, बी एट एनी पॉइंट है ये। ठीक है, देखिए के स्क्वायर एम स्क्वायर r6, के स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर जाएगा कॉमन होके, तो ये इसका रूट हटेगा तो क्या बचेगा, देखिए के स्क्वायर का रूट के बचेगा, एम स्क्वायर का रूट एम बचेगा, r6 का कितना बचेगा r क्यूब। हर जगह तो के एम बाय r6 के एम बाय आर स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अब इसके अंदर बचेगा 4, ये रहा को स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। अब हमारे पास b कितना आया, देखिए के एम बाय में आर क्यूब। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 को स्क्वायर थीटा। देखिए 4 को स्क्वायर थीटा थे, 4 में से 1 निकाल लिया, 3 छोड़ दिए, को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 4 में से 3 निकालिए, 1 बच गया, और ये साइन स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा के एम बाय में आर क्यूब और यहां पे 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ जाएगा हमारे किसके ऊपर, एट एनी पॉइंट के एम बाय आर क्यूब 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था क्या, के पी बाय आर क्यूब 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1, एम की जगह पी। बाकी प्रोसीजर भी सेम है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाला। तीनों केस बिल्कुल सिमिलरली निकाले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे थे। रिजल्टेंट कौन कौन से, जब एक्सिस के ऊपर निकालेंगे तो 2 के एम बाय में आर क्यूब, इक्वेटोरियल के ऊपर के एम बाय आर क्यूब, और एट एनी पॉइंट के ऊपर के एम बाय आर क्यूब के साथ 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करने हैं तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप इजीली जो है न्यूमेरिकल सोल्व कर सको। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि हम इसको और क्लियरिफाई कर सकें और अच्छे से इसको समझ सकें। तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, इसके बाद इनके बारे में। न्यूमेरिकल के साथ साथ ये जो कंसेप्ट है आपका ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि थोड़ी हेल्प मिले। B एट एक्सियल पोजिशन कितना होगा, 2 के एम बाय में आर क्यूब। B एट इक्वेटोरियल पोजिशन के एम बाय में आर क्यूब। B एट एनी पॉइंट वो कितना हो जाएगा, के एम बाय में आर क्यूब और अंदर 3 को स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये ठीक है। अब एक्सियल के ऊपर इसके अलावा क्या रिजल्ट था, 2 के एम आर बाय में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, वो आपको याद रखना होना चाहिए। वो केस भी याद होगा ना, क्या था वो, 2 के एम बाय में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर, बी एट एक्सिस के ऊपर। ये केस था कब, जब ये तो शॉर्ट डाइपोल का केस था, जब ये लॉन्ग डाइपोल हो, ओरिजिनल केस ये था। इसी प्रकार इसके लिए भी पता होगा ना, इसके लिए क्या था कि इसके लिए याद होगा तो क्या होगा, के एम इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ये था इसके लिए। तीसरे का ओरिजिनल भी याद रखो, ये शॉर्ट डाइपोल और ये कंप्लीट के लिए, ये कंप्लीट के लिए, ये भी आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल को सोल्व कर सको। हाँ तो बच्चों चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल, ए बार मैग्नेट ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग having a magnetic moment of 120 ampere meter. Find out the magnetic field at axis point and point is at 20 centimeter from mid.
ऑफ बार, मिड ऑफ बार, बार के मिड से कितने के ऊपर है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर। हाँ तो देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ए बार मैग्नेट ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक बार मैग्नेट है जो 0.1 मीटर लॉन्ग है, हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट 120 एम्पियर मीटर, इतना मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सिस के ऊपर। देखिए सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, एक बार मैग्नेट बना लेता हूं, ये बना ली बार मैग्नेट, जो कि कितनी मीटर लॉन्ग है, 0.1 मीटर लॉन्ग। ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब इस मिड से, ये मिड रहा, इस मिड से हमें 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, देखिए 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो बाय 100, तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर डिस्टेंस, ये m है। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब एक बात देखिएगा, अब आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप एक्सियल के लिए 2km/r³ वाला लगाओगे या ये, मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आप ये फार्मूला लगाओगे या ये फार्मूला लगाओगे, ये मेरे को बताओ। वो केस था शॉर्ट डाइपोल, यानी कि जब r² इज ग्रेटर देन l², यानी कि इस r की वैल्यू बहुत बड़ी हो एज कंपेयर टू l²। क्या ये चीज यहां पे एप्लीकेबल हो रही है जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे ये है r, और आपने डेरिवेशन को अच्छे से देखा हो तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को r लेते थे, इस डिस्टेंस को l और इस डिस्टेंस को भी l। आप देखिए, आप l की बात करो, 0.1 का आधा मतलब 0.5, ये हो जाएगी 0.05, ये भी कितना हो जाएगा, 0.05, और यहां से यहां तक कितना, 0.2 मीटर। अब क्या 0.2 मीटर की कंपैरिजन में ये क्या है, लेस है, नहीं, ये छोटा नहीं है। ये देखिए ये कितना है, 1/4 है इसका, इस 0.2 मीटर का 1/4 है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मैं क्या बता रहा हूं, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख के फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखिए ऐसा केस कुछ था, ये मैग्नेट होगी, ये पूरी इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर। अगर मैं इसका मिड का लूं तो 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, और इस मिड से हमें कहां लेना, 0.2 मीटर डिस्टेंस m के ऊपर b फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहां पे मेन सवाल क्या आता है, कि मेन सवाल ये आता है कि ये पॉइंट लगाऊं या ये लगाऊं, कौन सा लगाऊं, एक्सियल वाला, तो क्योंकि डायरेक्ट बोल तो दिया एक्सियल। अगर मुझे ये लगाना तो इससे पहले एक बात सोचनी पड़ेगी कि r² ग्रेटर देन होना चाहिए l² से। क्या यहां पे ऐसा फॉलो हो रहा है, ये तो वैल्यू किसकी होती थी, l की, और ये वैल्यू किसकी आ गई, r की। देखिए r है 0.2 और l है 0.05, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इस 0.2 का 1/4 है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये कब होता है, जब r² बहुत बड़ा हो, ग्रेटर देन हो किससे, l² से, यानी कि इसमें लाखों गुणा का क्या हो, डिफरेंस हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0.2 है, 0.05 थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा 2km/r² माइनस l² होल का स्क्वायर, ये फार्मूला, यानी कि b कितना, कौन सा लगेगा, 2km/r² माइनस l² होल का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगा लीजिए ये फार्मूला। अब ये लगाओगे तो मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब हम क्या लिखते हैं, गिवन कंडीशन, ए बार मैग्नेट ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग, यानी कि अगर मुझे 2l कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर, अगर मुझे l निकालनी है तो 0.05 मीटर, यही होगा। ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करेंगे, l को 0.1 मीटर रख देंगे डायरेक्ट जोश में आके, नहीं, ये l लेनी आधी, ये पूरी मैग्नेट 0.1 है तो आधा 0.05, एंड हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू 120 एम्पियर मीटर दे रखी है, और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, मतलब r की वैल्यू 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 0.2, और k की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷, ये पहले से ही पता है आपको इस k की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में 2km और r इन सब की वैल्यू पुट कर देते। देखिए 2k की वैल्यू 10⁻⁷, इसकी वैल्यू 120, r की वैल्यू 0.2, बाय में 0.2 का स्क्वायर, माइनस में 0.05 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये फार्मूला। देखिए
2 की जगह 2, k की जगह 10⁻⁻7, m की जगह 120 गिवन है पहले ही, r की जगह 0.2 मीटर गिवन है, 0.2 r की जगह उसका स्क्वायर, l की जगह 0.05 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, सब कुछ पैरामीटर पुट कर दिए हैं। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखिए 0.2 है, अब इस पॉइंट को हटाओगे तो डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा 10, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय में 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 0.04, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 जा 4 तो 0.04, माइनस में आप कर भी सकते हैं खुद से, 0.05 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना हो जाएगा, देखिए 0.05 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर लेते 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0025 और होल का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर इतना, 0.05 का स्क्वायर इतना, इसमें से माइनस करके स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, b की वैल्यू आ जाएगी कहां पे, एक्सियल के ऊपर। ये आपको अब सोल्व करना आपका काम है, इसको कंप्लीट सोल्व कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, कोई भी इक्वेटोरियल एक्सियल का क्वेश्चन आए, और वो चाहे वो फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे मैग्नेटिक फील्ड में हो, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और वो क्या ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले चेक करेंगे r और l की वैल्यू। अगर r 0.2 मीटर और ये 0.05 मीटर है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ये 0.2 मीटर का 1/4 है, यानी कि चौथा हिस्सा है इसका, तो इसलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे इसकी 0.2 की जगह क्या होता है, यहाँ पे 20 मीटर होता, 20 मीटर ना होकर के 5 मीटर होता, 4 मीटर होता, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है इसकी कंपैरिजन में, अब हम नेग्लेक्ट कर सकते थे। ठीक है ना, समझ आ गई ना। अगर 0.2 की जगह 4 मीटर होता तो नेग्लेक्ट कर दो, 2 मीटर होता तो नेग्लेक्ट कर दो, नहीं तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0.2 और 0.05 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये प्रोबेबल होता है कि नीट के एग्जाम में आपके पास आए, मोस्ट प्रोबेबल होता है ये नीट के एग्जाम के लिए और एम्स के एग्जाम्स के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आने में, कंसेप्ट को आने में। इसलिए आप कंप्लीट जो है ध्यान से देखें, अपनी निगाहों को चील की निगाहें रखें। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं इसकी एक स्टेटमेंट है कुछ ऐसा, देखिए ये होगा, ये है 0.1 मीटर, ये भी है 0.1 मीटर, यानी कि इधर भी 0.1 मीटर, इधर भी 0.1 मीटर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये m पॉइंट है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 मीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लिया, इस पॉइंट को क्या मान लिया P। ये टोटल कितनी है 12, ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, फाइंड आउट, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q पॉइंट। हमें रेशियो फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड का किस किस पॉइंट के ऊपर, P और Q पॉइंट, P और M के ऊपर, क्या वो बोल रहा हूं M लिख रखा है मैंने, M पॉइंट, इस P पॉइंट और M पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर है वो असाइनमेंट के अंदर है, ये वो न्यूमेरिकल सुपर न्यूमेरिकल है जो एम्स, नीट और CBSE बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, साथ साथ स्टेट बोर्ड में भी आता है, 100% आता है स्टेट बोर्ड में भी, स्टेट में CBSE, नीट और एम्स, ये सब के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ऐसा पूछा जाता है कि एक मैग्नेट दे दी, इससे R डिस्टेंस 3 मीटर, उस तरफ 2 मीटर, इस तरफ, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट एंड M पॉइंट, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना। ओवरऑल मतलब सॉल्यूशन करें तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना B एट P और B एट M का कितना रेशियो होगा। ठीक है, अब हमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला, दो फार्मूले हमारे पास है एक्सियल वाले। पहला फार्मूला कौन है, 2Km बाय में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है 2Km बाय में R क्यूब, ये फार्मूला है।
अगर हमें इस फार्मूले को छोड़ के ये फार्मूला लगाना तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें कंडीशन चाहिए कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। जब भी ये सब न्यूमेरिकल करो, चाहे वो इक्वेटोरियल का हो, चाहे वो एक्सियल का हो, चाहे वो एनी पॉइंट का हो, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर तो नहीं है। यहां पे देखिए ये रही एल की वैल्यू 0.1 मीटर और आर की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, आर की वैल्यू है 3 मीटर। मतलब आर है जो बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, मतलब एम पॉइंट के लिए ये फार्मूला वेरीफाई हो चुका। क्यों? क्योंकि ये है 3 मीटर और ये 0.1 मीटर, मतलब बहुत बड़ा। इसका मतलब ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसी प्रकार पी पॉइंट के लिए आर कितनी है, 2 मीटर। मैं बता रहा हूं एम पॉइंट के लिए आर है 3 मीटर। देख सकते हो मिड से यहां तक आर ही लेते थे, अगर आपने अच्छी तरह से डेरिवेशन में डायग्राम देखा होगा। इसी प्रकार ये भी आर ली 2 मीटर और आपको देखने को मिलेगा कि 3 मीटर बहुत बड़ा है 0.1 से, इसलिए ये छोड़ के हम ये फार्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार यहां पे आप देखोगे कि 2 मीटर बहुत बड़ा है 0.1 से, इसके लिए भी ये फार्मूला। मतलब अब यहां पे इस फार्मूले का कोई काम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी एट पी पॉइंट। बी एट पी पॉइंट के ऊपर निकालोगे तो 2km बाय में आर क्यूब, और आर कितना है 2 मीटर, तो 2 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, बी एट एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी एम के ऊपर कितना हो जाएगा 2km बाय में कितने का 3 का क्यूब। अब आप कहोगे सर ये एम तो आपने एक ही ले लिया, कैसे सेम ले लिया? तो बच्चों ये बात समझो कि जो बार मैग्नेट है इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए वो सेम है, बार मैग्नेट अलग अलग नहीं लिए, बार मैग्नेट तो एक ही लिए है। के तो पहले से ही कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि हमने जो बार मैग्नेट है वो दोनों सेम लिया है। बस इस तरफ भी एक्सियल होता है, इस तरफ भी एक्सियल होता है, पहले बता दी। यहां पे अलग डिस्टेंस ले ली, यहां पे अलग, और कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड फर्स्ट बाय 2 बाय 2। फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दो तो बी एट पी, बी एट एम, बी एट पी के ऊपर कितना 2km बाय आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 कर दिया, बटे में कितना 2km बाय में इसका क्यूब, 3 3 9 27। तो देखिए 2km कैंसिल, 27 बाय में 8। मतलब बी एट पी, बी एट एम, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 27 बाय में 8 आ जाएगा। तो ये था एक न्यूमेरिकल। इससे पहला वाला भी न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया, एक न्यूमेरिकल ये सोल्व किया। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि कितना हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इन दोनों का रेशियो मिलेगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, और वो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे देखते जाइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज 150 एम्पियर मीटर, इतना दे रखा है। फाइंड आउट द magnetic field at equatorial at find out the magnetic field at 3 meter of equatorial, 3 meter of, क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट 3 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3 मीटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट 3 मीटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, क्या फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड एट 3 मीटर टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बार मैग्नेट, उसके जो है 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो ये न्यूमेरिकल है। अब आपको पता चल गया होगा परपेंडिकुलर पॉइंट दे दिया या बाइसेक्टर दे दे या फिर इक्वेटोरियल, सब बातें एक है। अगर आपको न्यूमेरिकल और इजी करना है तो आप सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। अगर आपको डायग्राम बना लोगे तो और इजी हो जाएगा। ये साउथ नॉर्थ, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी इन दोनों के बीच की 0.2 मीटर, ये गिवन है 0.2 मीटर। मतलब 2L की वैल्यू, सॉल्यूशन में लिखता जा रहा हूं मैं, 2L की वैल्यू कितनी
0.2 मीटर, और L निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 0.1 मीटर। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 मीटर। देखिए इससे कितना, इससे 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, इतना ही बना लीजिए, इसी से पता चल जाएगा आपको। मतलब ये भी 0.1 होगी, ये भी 0.1 होगी। आपको देखने को मिल रहा है कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर करो, आर का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, ग्रेटर देन 0.1 का स्क्वायर 0.01, देखिए और छोटा हो गया। मतलब आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बहुत बड़ा है 0.1 के स्क्वायर से, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, छोटे वाला इक्वेटोरियल पोर्शन के लिए, कौन सा, Km/r³, ये फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। नहीं तो हम कौन सा लगाते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हमें लगाना पड़ता Km/r, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल की पावर 3/2। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये लगाते, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये लगाते। तो जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो चेक कर लो आर स्क्वायर ग्रेटर देन तो नहीं है एल स्क्वायर से। ठीक है, इक्वेटोरियल के ऊपर निकाल देंगे हम बी इक्वेटोरियल। के की वैल्यू 10⁻⁻⁷ सबको पता है, सबको बता रखी है पहले, पूरी दुनिया को पता है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले, 150 ये दे रखी। r³ मतलब 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 9 27 ना आ गया। अब देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 9 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50/9 × 10⁻⁻⁷। टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट किस में होती है, टेस्ला में। तो इक्वेटोरियल के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा 50/9 10⁻⁻⁷। इसको फर्दर सोल्व करो तो 9 5 जा 45.55 ऐसे 10⁻⁻⁷ टेस्ला, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब इक्वेटोरियल एक्सियल, यहां पे सिर्फ एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो मेन पॉइंट क्या है, आर स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए एल स्क्वायर से। जो प्रत्येक न्यूमेरिकल मैंने तीनों चारों न्यूमेरिकल कराए हैं, उनकी खास बात ये है, या तो ये किसी कंपिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, और या फिर कंपिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना है, स्टेट बोर्ड में आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड में आए हुए, तो मैं सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल को कंसीडर करता हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शन न्यूमेरिकल है, जो स्टेट या सीबीएसई या किसी कंपिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए कंप्लीट वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। और मेरे चैनल, ये आपका ही चैनल है, मेरा तो मैं क्या बोलूं, आपका ही MS पथेरिया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोस भी हैं, उनको भी देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।